Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series. So today we continue on operators. जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स को जाना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा, बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखा. अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देखिए, उससे आपको ये ऑपरेटर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है. क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो आज हम शुरू करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स से. चलिए एक्लिप्स पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर्स. सो शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? शिफ्ट ऑपरेटर हमारा बिट्स पे वर्क करते हैं और बिट्स को ही शिफ्ट करते हैं लेफ्ट और राइट, और ये बिट्स पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. चलिए देखते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारे, जैसे मैंने बोला, लेफ्ट और राइट होते हैं. तो ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट और ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट. चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 60, और इसे हम लिख लेते हैं इसका बिट में. तो 60 का हमारा हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 0 0. इन्हें हम कमेंट कर देते हैं बिटवाइज को. अब हम शिफ्ट पे ये दोनों ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखते हैं कि ये करते क्या हैं, जिससे कि आप समझ पाएं कि हमारा ये हमको क्या आउटपुट देंगे और हम ये कैसे वर्क करते हैं. तो सबसे पहले हम system.out.println ये डॉट, अब हम इस पे करते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट 2. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी बिट्स को हैं वो ये 2 से शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की तरफ. तो अभी आप देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, 0 0 1 1 1 1 0 0, पर अब ये क्या करेगा, बिट्स को 2 शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की तरफ. तो हमारा ये हमको क्या आउटपुट दे देगा, 1 1 1 1 0 0 0 0. इसे हम कमेंट कर देते हैं. तो अब ये हमारा शिफ्ट करने के बाद आप देखिए इसने डिजिट्स को 2 से इधर शिफ्ट कर दिया. तो अब हमारे यहाँ पे 4 1 थे, और पर अब क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग पे ये 2 इधर शिफ्ट हो गया. पहले मानिए एक शिफ्ट हुआ 1 1, अब ये दूसरा भी 2 बार शिफ्ट हो गया. ऐसे ही हमारा राइट शिफ्ट होता है. राइट शिफ्ट हमारा क्या करेगा, ये 2 से राइट में शिफ्ट कर देगा. तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 1 1 1 1. तो अब ये, और ये हमें क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर में वैल्यू, क्योंकि ये बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है पर वैल्यू हमेशा ये इंटीजर में रिटर्न करेगा. तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड 1 क्वाड 4 240 के लिए. तो ये हमारा 240 आउटपुट रिटर्न करेगा, और 0 एंड क्वाड 1 ये हो जाएगा हमारा 15 के लिए. चलिए हम इसे रन करके देखते हैं. रन एज जावा एप्लीकेशन. तो ये देखिए हमारा आउटपुट आया 240 और 15. तो शिफ्ट ऑपरेटर हमारा बिट्स को केवल शिफ्ट करता है लेफ्ट और राइट, जैसे कि इसका नाम है उससे ही आप समझ पा रहे हैं. चलिए अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे वे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारी वैल्यूज को असाइन करने के काम आते हैं. मतलब किसी वेरिएबल में हम कोई नंबर्स या बूलियन कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं किसी को, तो उन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो हम असाइनमेंट कैसे करते हैं, अब तक आप जैसे देख रहे हैं, हमने अभी यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 60 रखा. a में हमने 60 रखा था, कैसे, इक्वल टू से. तो इक्वल टू ऑब्वियसली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया. फिर हमारे ऑपरेटर्स होते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू.
तो ये सब अभी आपने देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं असाइनमेंट, तो ये हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की असाइनमेंट के साथ इंट ए इक्वल्स टू 10, सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सी में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं अभी के लिए 5। तो इक्वल टू तो आप समझ गए हैं, अब बाकी समझा देता हूं मैं। तो इसका क्या मतलब होता है, प्लस इक्वल टू था, अगर हम सी प्लस इक्वल टू ए लिख दें और इसे सेमीकोलन, तो इसका मतलब होता है सी इक्वल्स टू सी प्लस ए। अब हम इसे ऐसे ही रन भी करके देखते हैं। सी को प्रिंट कर देते हैं, रन एज जावा। ओके, तो ये देखिए 15 आ रहा है क्योंकि सी इक्वल्स टू सी प्लस ए हो गया। तो ऐसे ही बाकी की वैल्यू होती है, जैसे अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो ये सी इक्वल्स टू सी माइनस ए हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में सी इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। डिवीजन भी ऐसे होगा, सी डिवाइड सी ए, और मॉड्यूलस भी। चलिए अब हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। चलिए हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक एंड होता है हमारा, और होता है, और नॉट होता है। ये तीनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनके नाम होते हैं एंड, और नॉट। चलिए समझते हैं हम। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बूलियन लेते हैं, बूलियन ए इक्वल्स टू, उसमें ट्रू वैल्यू लगा देते हैं। डुप्लीकेट वेरिएबल का एरर दे रहा है, इसे कमेंट करते हैं। चलिए ऐसे ही हम एक और लेते हैं, बूलियन बी इक्वल्स टू फॉल्स, इसे हमने फॉल्स कर दिया। अब इन्हें समझने के लिए आप एक चीज को समझिए, एंड कैसे वर्क करता है हमारा। एंड में अगर हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, मानिए अगर हम ये प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए एंड बी को देते हैं और इसे सेमीकोलन। तो अब आप ये बताइए, ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ट्रू या फॉल्स? ये हमारा प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि इसके लिए हमारा एंड के लिए क्या होना जरूरी है, हमारे इससे पहले वाली और ये वाली दोनों कंडीशन, मतलब अभी के लिए हमने वैल्यू ट्रू और फॉल्स कर दिया, पर जब भी हम यूज करते हैं ये हम कंडीशंस में यूज करते हैं, जो कि हम अपना आगे इफ एल्स पढ़ेंगे, उनमें समझेंगे कंडीशंस के बारे में। तो अभी के लिए आप समझिए हमारी ये एक कंडीशन है जो कि हमें ट्रू रिटर्न कर रही है, और बी हमारी एक कंडीशन है जो हमको फॉल्स रिटर्न कर रही है। पर हमने एंड लगाया है, तो ये हमको ट्रू जब रिटर्न करता है कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही हो। तो ये अब आप देखिए हमारा क्या रिटर्न करेगा, हमको फॉल्स, क्योंकि इसमें एक कंडीशन हमारी फॉल्स रिटर्न कर रही है। और यहीं अगर हम और कर दें इसे, और तो और का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से या तो ए ट्रू हो जाए या बी ट्रू हो जाए। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। ये हम रन कर देते हैं, देखिए तो ये देखिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। और नॉट हमारा सिंगल उस पे लगता है, तो ये हमें उसका उल्टा ही, जैसा कि इसका नाम है, ये हम इससे पहले लगा देते हैं सिंटेक्स अपने किसी भी कंडीशन से, तो ये हमें उसका उल्टा प्रिंट देता है, मतलब उसका उल्टा ही देगा हमें। और मान लीजिए आपने ए को ट्रू असाइन कराया वैल्यू, तो अब आपने ए प्रिंट करोगे तो ट्रू आएगा, पर हमने इसके आगे नॉट का साइन लगा दिया है, तो ये अब हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा उल्टा प्रिंट करता है, मतलब रिवर्स कर देता है हमारे ट्रू फॉल्स को। ये देखिए फॉल्स हो गया। और ऐसे ही अगर हम बी के लिए करें, बी हमारा फॉल्स था, तो बी के लिए अब नॉट हमें ट्रू रिटर्न करेगा।
ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। फिर हम आते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर्स पे, जो कि हमारे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स। ये कौन से होते हैं हमारे? प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये इन्हें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या करते हैं, जैसे कि हमने इंट a इक्वल्स टू 10 असाइन करा और उसके बाद हमने ये कमेंट कर देते हैं हम, इंट a इक्वल्स टू 10 है और इसे इंक्रीमेंट करा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इक्वल्स टू a प्लस 1, हमने a को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। और ऐसे ही अगर हम करते हैं a माइनस माइनस, तो इसका मतलब होता है हमारा a इक्वल्स टू a माइनस 1, कि अब हमने a को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। चलिए इन्हें भी प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार हम इससे पहले प्रिंट करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन और a को प्रिंट करा और एक बार डिक्रीमेंट के बाद प्रिंट कर लेते हैं a को a। तो अब यहाँ पे ये हमको क्या देगा? 10 वैल्यू थी, उसका 1 से इंक्रीमेंट हुआ, तो ये यहाँ पे हमको हमारा आउटपुट आएगा 11। और उसी के बाद अब 11 उसकी वैल्यू हो गई थी, तो हमने उसे माइनस कर दिया, तो फिर ये हमें क्या देगा? 10। चलिए रन करते हैं। ये देखिए 11, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट हुआ और a की वैल्यू फिर 11 हो गई, तो अब हमने 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, तो वो हमारा 10 आ गया। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे अभी के लिए कमेंट करता हूँ और केवल डिक्रीमेंट चलाता हूँ कि हमारी वैल्यू अब आनी चाहिए यहाँ पे 9। चलिए इसे रन एज एप्लीकेशन, तो ये देखिए ये आया है 9, क्योंकि अब ये हमारी 1 से डिक्रीमेंट हो गई है। जब भी हमें 1 बढ़ाना हो या 1 को डिक्रीमेंट करना हो, जब हम ये कर सकते हैं। पर अगर हमको 2, 3, 4 से करना हो, तो उस टाइम पे हमको अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करना रहता है, क्योंकि जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस इक्वल टू दे के आप नंबर दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, वो उससे उस हमारे वेरिएबल को इंक्रीज कर देगा। पर अगर सिंगल से यूनरी मतलब एक या एक से ही घटाना है, तो फिर हमारा यूनरी ऑपरेटर काम कर जाता है। हमने जो भी पढ़ा ऑपरेटर्स इन जावा, उस सब के लिए मैंने ये नोट्स भी बना दिए हैं, और ये नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, आप लोग वहां से पढ़। नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा. So stay tuned and subscribe to our YouTube channel so you will get notification for this class and object video. For watching this video, see you in next video.